Hello everyone. Today we study about the lesson second of poetry that name is an elementary school class 12th English subject. Today we study about the detailed analysis of the poem. इसका संपूर्ण सार क्या है वो एक नज़र में हम पढ़ेंगे, इसके बाद बाकी स्टोरी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें आखिर एलिमेंट्री स्कूल में बताया क्या गया है। तो ऐसे स्कूल जो गंदी बस्तियों में स्थित होते हैं, जहाँ की दीवारें बहुत गंदी होती हैं, वहाँ पे पढ़ाई का कोई दर्जा नहीं होता, कोई एक लेवल नहीं होता, तो ऐसे स्कूल्स के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो उसमें बताया गया है कि इस कविता में कवि ऐसे बच्चों के लिए अपनी चिंता व्यक्त करता है जो अपना संपूर्ण जीवन गंदी वस्तु में ही बिताते हैं तथा जीवन की वास्तविक खुशियों को प्राप्त करने का जिन्हें कोई अवसर प्राप्त नहीं होता। कवि एक दिन गंदी बस्ती के स्कूल की कक्षा में कुछ बच्चों को बैठे हुए देखता है। इन बच्चों के चेहरों पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिससे पता यह चलता हो कि उनके अंदर गर्म खून बह रहा है। ये सभी ढीले पड़े हुए हैं तथा निर्जीव प्रतीत होते हैं। उनके पीले चेहरे के गिर्द लटक रहे उबड़ खाबड़ बाल बिना जड़ वाले घास पात के समान लग रहे हैं। मतलब उनके बाल बिना कॉम किए हुए हैं, कंघी नहीं किए हुए हैं और कटिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो ऐसे बाल दिखाई देते हैं। वहाँ एक लंबी लड़की है जिसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ है, मानो बोझ से लदा हो। वहाँ एक लड़का जो कागज के जैसा ही पतला लग रहा है, उसकी चूहे की जैसी छोटी छोटी डरी हुई आंखें हैं। मुड़ी हुई हड्डियाँ वाला एक लड़का अपनी डेस्क पर अपना पाठ पढ़ रहा है। उसके जोड़ सूजे हुए हैं जिस तरह उसके पिता के हैं। धुंधले प्रकाश वाली कक्षा के अंदर एक प्यारा सा छोटा बच्चा बैठा हुआ है। वह अपने स्वप्नों में खोया हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह देख रहा हो कि गिलहरियाँ अपने पेड़ पर वाले घर में कौन कौन सी खेल खेलती हैं। गिलहरियों को वह देख रहा है पेड़ पर। इस कक्षा में कमरे की दीवारों से बासी क्रीम जैसी गंध आती है। उन पर उन लोगों के नाम अंकित हैं जो इस कक्षा के कमरे को बनाने के लिए दान दिया गया है। वहाँ एक गिरजे के गुम्बद, शेक्सपियर के धड़ का चित्र तथा एक बादल रहित प्रभात का चित्र, टायरोल की फूलों से भरी घाटी के चित्र भी दीवार पर लटके हुए हैं और साथ में दीवार पर खुला हुआ नक्शा भी लटका हुआ है। इसमें वे सब सागर और प्रदेश दिखाए गए हैं जो संसार में है, किंतु वह संसार जो ये गरीब बच्चे देखते हैं वह नक्शे में संसार नहीं दिखाई देता। यह वह संसार है जो वे अपनी कक्षा वाले कमरे की खिड़कियों में से देखते हैं। यह एक ऐसा संसार है जहाँ उन्हें एक धूसर आकाश के नीचे कोहरे से ढकी हुई केवल एक गली ही दिखाई देती है। यह एक ऐसा संसार है जो नदियों और अंतरिक्षों वाले संसार से बहुत दूर है। यह शब्दों के उन सितारों से बिल्कुल भिन्न है जिनका शायद राजनीतिज्ञों ने उनका साथ दिया है या साथ किया है। कवि कहता है कि कक्षा के कमरे की दीवारें के ऊपर टंगे हुए जो चित्र हैं इन गरीब बच्चों के कोई अर्थ के नहीं हैं, किसी काम के नहीं हैं। केवल ये प्रलोभन पैदा कर सकते हैं, लालच पैदा कर सकते हैं और उन्हें चोरी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये बच्चे अपना पूरा जीवन ऐसे घेरों में व्यतीत करते हैं, ऐसे घरों में व्यतीत करते हैं जो तंग सुराखों से भरा हुआ है, जो बहुत गंदा लगता है देखने में। इतने पतले और कमज़ोर हैं कि उनकी चमड़ी के नीचे उनकी हड्डियाँ साफ साफ दिखाई देती हैं। इन बच्चों को का जो नक्शों का महत्व है इनके लिए कोई नहीं है और इनका जो चित्र दिखाया गया है नक्शों की बजाय वह गंदी बस्तियों के प्रलय समान बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। ऐसा लगता है कि उनका जीवन जो है गंदी बस्तियों के लिए ही रच दिया गया है। कवि स्कूलों के गवर्नर और इंस्पेक्टर तथा वहाँ देखने वाले आने वाले लोगों का से आह्वान करता है कि इन बच्चों को गंदी बस्तियों से बाहर ले जाएं। वे उन्हें इन जगहों से बाहर ले जाएं तथा कब्रों वाले तहखानों से कोई बेहतर नहीं है। वे इन गरीब बच्चों को बाहर ऐसी जगहों पर ले जाएं जहाँ वे हरी भरी खेतों, सुनहरी रेत के ऊपर खेल सकें। उन्हें ऐसी जगहों पर रखा जाना चाहिए जहाँ न केवल अपनी पुस्तकों में से पढ़ सकें अपितु पेड़ों के मध्य खेल भी सकें। कभी कहता है कि इतिहास केवल उन्हीं राष्ट्रों का होता है जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं तथा सूर्य के नीचे उपलब्ध होने वाले सभी आनंदों का सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस लेसन का जो समरी है वो मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।